आप देख रहे हैं वायरल खबरें द न्यूज। कांदिवली लोखंडवाला टाउनशिप में रविवार को विश्वास कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन स्थानीय विधायक अतुल भातखलकर के हाथों किया गया, जिसमें बॉलीवुड अभिनेता और भाभी जी घर पे हैं टीवी शो के एक्टर राकेश बेदी भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस कार्यक्रम में विश्वास फाउंडेशन के संस्थापक सुरेश अग्रवाल के 20 साल की कठिन और अद्भुत कार्य की वाहवाही की। वहीं अगर बात करें तो इस कैंसर केयर सेंटर की कैंसर पीड़ितों के रहने की है तो 6 रूम और बच्चों के लिए खास कर स्पेशल रूम बने हैं, जिसमें बच्चों के लिए खेलने के सारी ज़रूरतें का प्रबंध किया गया है। वहीं खाने पीने के लिए खास बात यह है कि किचन और बावर्ची भी रखा गया है, जो मरीजों के लिए खास तौर पर खाना बनाया करेगा। से और विशेषता सुरेश अग्रवाल और ललिता अग्रवाल जी के विश्वास एनजीओ के माध्यम से कैंसर पीड़ित लोगों के रिलेटिव्स के लिए और उनके लिए एक रुग्ण सेवा केंद्र का भवन का निर्माण हुआ है। और इसके कारण जो मुंबई में पूरे देश में से कैंसर पीड़ित लोग आते हैं उनको एक बड़ी राहत ये मिलेगी। यहाँ उनके निवास की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है। जो दुर्दैव से छोटे बच्चे होंगे जिन कैंसर पीड़ित होंगे उनकी भी एक व्यवस्था करने का प्रयास हमने किया है। और मुझे लगता है कि इसके कारण कैंसर पीड़ित लोगों को एक बड़ी राहत इस सेंटर के कारण मिलेगी। सर, आने वाले दिनों में आपके हर वार्ड में ऐसा बनेगा? नहीं, हर वार्ड में मैं बनाना चाहूँगा, लेकिन हर वार्ड में ऐसी जगह भी चाहिए और इसके लिए यदि जगह उपलब्ध होगी तो मैं ज़रूर ये बनाऊँगा, ये पहली बात। लेकिन साथ साथ में जगह नहीं है तो जगह निर्माण करके या एग्जिस्टिंग ओपन प्लेस में पॉलिसी में चेंज करके इस प्रकार की बातें कर सकते हैं क्या, उसके बारे में भी जरूर प्रयास करें। तो जगह को लेकर काफ़ी सारी आलोचनाएं हो रही थी, दलित पैंथर के कुछ कार्यकर्ता है और बीजेपी के साथ कुछ मुद्दे हुए। नहीं, कोई पहली बात तो दलित पैंथर के कई लोग आए थे जिनका ये कहना था कि ये जगह उनको चाहिए, लेकिन मैंने उनको भी बोल दिया कि जगह ना मेरे को मिलने वाली है ना और किसी को मिलने वाली है। जगह ये कैंसर पीड़ित लोगों के लिए अपन ने बनाई है और ये विधानसभा क्षेत्र जो है वो कांदिवली पूर्व विधानसभा क्षेत्र आता है। और उन्होंने भी मान लिया, उनकी एक मांग थी कि इसी एरिया में किधर भी एक बच्चों के लिए अभ्यासिका होने की आवश्यकता है, तो उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। इसके आगे जिधर जगह है उधर हम आने वाले दिन में विद्यार्थियों के लिए अभ्यासिका भी बनाएंगे। और सत्संग परिवार के साथ आप काफ़ी कई साल से जुड़े और सत्संग परिवार के लिए आपका हाथ हमेशा आगे रहता है कार्य, क्योंकि सत्संग परिवार एक ऐसी संस्था है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में सबसे अच्छी सामाजिक संस्था, सेवा की संस्था कौन सी होगी तो वो सत्संग परिवार है। और इसके लिए सत्संग परिवार का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और सत्संग परिवार से
मेरे को समाज सेवा का काम और जोर में करने की प्रेरणा मिली। सर, मोदी जी आ रहे हैं उन्हीं घर को मुंबई में उद्घाटन करने। विपक्ष का कहना है बीजेपी हर वक्त चुनावी मूड में रहती है, इसलिए वो मोदी जी आ रहे हैं उद्घाटन करने। नहीं, मेट्रो का भूमि पूजन मोदी जी ने किया तो मेट्रो का उद्घाटन तो मोदी जी ही करेंगे ना। जिसने मेहनत किया वही उद्घाटन करेगा। लेकिन बीच में 2.5 वर्ष में तो यही था ना, पेड़ लगाया किसने और आम खा रहा है और कोई, और जनता ने वो समाप्त कर दिया। और इसके लिए मुंबई कर लोगों को राहत मिलने वाला एक बहुत बड़ा मेट्रो का प्रोजेक्ट, जिसका लोकार्पण 19 तारीख को माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के शुभ हस्ते होगा। साथ में मुंबई शहर के पर्यावरण को ठीक करने वाला 6 STP प्लांट, आम आदमी के लिए हर वार्ड में बाळासाहेबांचा दवाखाना, एक रुग्ण सेवा का केंद्र, 6000 करोड़ रुपया खर्चा कर 450 किलोमीटर के राष्ट्रीय लेवल के कंपनियों ने बनने वाले CC रोड, मुंबई के सुशोभीकरण के दूसरे चरण का शुभारंभ, इसे सभी कार्यक्रमों का शुभारंभ ये पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी के शुभ हाथ से हो रहा है। उसके कारण विपक्ष के पेट में दुख रहा है, तो उसके लिए हम कोई जिम्मेदार नहीं है। और उनका दुखने का कारण सही में तो मोदी जी आ रहे ये नहीं है। तो इसके पहले महानगर पालिका में जो भी काम होता था उसमें 4%, 10% पहुँचता था, वो अभी पहुँच नहीं रहा है। इस दुख के कारण वो पत्रकार परिषद है। विश्वास कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन किया गया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आगे? देखिए, मैं इतना ही कहूँगा कि ये इतना बड़ा सेल्फलेस काम है कि इसकी मिसाल जो है वो मुश्किल से मिलेगी। सुरेश अग्रवाल जी ने मतलब ये सेंटर खोला है, यहाँ पर जो कैंसर के जो पेशेंट हैं उनके जो परिजन आते हैं, उनके साथ जो रिश्तेदार आते हैं, उनके रहने के लिए जगह है, निःशुल्क जगह है। जितने इलाज चलेगा उतने दिन यहाँ पर फ्री में रह सकते हैं, फ्री में खाना खा सकते हैं और इलाज में भी उनकी हेल्प की जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा काम है। आई सल्यूट द फाउंडेशन विश्वास एंड सुरेश अग्रवाल जी ऑल्सो। आज मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि विश्वास कैंसर केयर सेंटर खड़ा हो गया है। उस पर जो कैंसर के पेशेंट बाहर गांव से आते हैं उसको तो बहुत तकलीफ़ होती है बम्बई में, और उनके लिए जो भी करना वो बहुत ज़रूरी है। उन्हों का जो भी विश्वास था जो करने का कई सालों से आज उसको रियलाइज़ हुआ है, और ये जगह देख के और सुविधा देख के हमें तो बहुत खुशी हुई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी। मैम, जिस तरह से आप भी मतलब कि इमेजॉन के MD हैं, आपने भी मतलब अपनी लाइफ में देखा होगा कि कैंसर मरीजों को काफ़ी तकलीफें होती हैं, कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आता। ऐसे में जिस तरह से सूरज जी कर रहे हैं, तो क्या कुछ बधाइयाँ देना चाहेंगे और किस तरह से आगे और मतलब उन्होंने बोला है कि अब 5 है हम 50 करेंगे, कितना लोगों को आगे आके सूरज जी का भी सहयोग करना चाहिए कि अगर वो कोई खड़ा है तो उनके काम में सहयोग कर देना चाहिए। आई एम श्योर उनके लिए सब कोई मदद तो करने वाले ही हैं। जब NGO करते हैं तो वो भी इंस्पायर करेंगे सभी लोग को, क्योंकि सबको मालूम है कि कितना तकलीफ़ से वो लोग गुजर रहे हैं। हमने सुरेश जी के कितने ही फैमिली मेम्बर को ट्रीट किया है और सबको जीवनदान देना है और ट्रीटमेंट करना है। ये सब चीज़ें प्रदेश में भी होती है, अभी यहाँ भी शुरू हुई है, तो यहाँ तो बहुत ज़रूरी है कि जो भी अस्पताल में आए तो उसको रहने के लिए सुविधा होनी चाहिए। और सुरेश जी ने बहुत बार डोनेशन ड्राइव भी किया है, तो वैसे डोनेशन ड्राइव करके ऐसी जगहें जो हर जगह पे हो, कोने कोने पे हो, तो बहुत सी सुविधाएं पेशेंटों को काम पेंडेमिक में नॉर्मल जो पेशेंट्स हैं उनको इतनी सारी तकलीफें हुई थी, जो कैंसर पीड़ित होते थे उनको तो बहुत तकलीफ होती थी। तो ये इस तरह का मतलब क्या जो बना रहे हैं सूरज जी ऐसा कर रहे हैं, तो कितना लोगों के लिए किफ़ायती होगा, फायदेमंद होगा। आप सभी से निवेदन है कृपया स्थान ग्रहण करें।
पेशेंट बाहर गाँव से आते हैं तो उसकी इनिशियल ट्रीटमेंट में थोड़े हफ्ते और थोड़े महीने की ज़रूरत होती है। तो इतना भी जो हम कर सके कोई भी पेशेंट के लिए तो अच्छा है। और उसके बाद और पेंडेमिक में तो बहुत तकलीफ़ होती है। जब पेंडेमिक में हाई भी होता है, टेंशन भी होता है, सो इसमें भी जो भी काम कर सके और कैंसर के पेशेंट को सुविधा दे तो इससे अलावा कुछ दूसरा सोचना ही नहीं है। हम कैंसर के डॉक्टर हैं, कैंसर के पेशेंट देख रहे हैं, हमें मालूम है उसकी कितनी तकलीफ़ें होती है। और उसको ये सुविधा जो सुरेश अग्रवाल ने किया है वो बहुत 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 मेरे पास शब्द भी नहीं है कि मैं उसको क्या बताऊं कि इतना काम जो करना, इतना इंस्पिरेशन आना वो बहुत बहुत खूब है। मैम लास्ट क्वेश्चन है कि कोविड के बाद नए हर जगह मेडिकल कैंप खुल रहे हैं, मेडिकल खुल रहा है, क्या कहना है मैम? कोरोना तो अभी है, आई और जाने वाली है। कभी माइल्ड में आएगी, जब वायरस की तरह से आएगी तो वो वायरस शायद कोई भी वायरस आता है, फ्लू आता है ऐसा, लेकिन इसके बावजूद कैंसर के लिए हर जगह पे करना वो ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कैंसर का नंबर बहुत बढ़ रहे हैं और उसका हमें उपयोग करना है। जो भी जगहें कोरोना के लिए खड़ी की थी वो जो कैंसर में जो बदली जाए तो उससे तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। आपके वार्ड में लगातार इतने सालों में सत्संग परिवार काम करके आ रहा है और आपका वार्ड लगातार दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, मुझे इस बात की खुशी हो रही है। आपने देखा होगा 2017 से लोखंडवाला में लगातार हर महीना हर दिन न दिन कुछ ना कुछ प्रगति के काम हो रहे हैं। जैसे आज का काम बहुत बढ़िया है। अतुल जी, आमदार अतुल भातखळकर जी के माध्यम से यहाँ से जो कैंसर पेशेंट होते हैं जिनको अपनी ट्रीटमेंट लेने के लिए रहना पड़ता है और मुंबई में आपके हालत मालूम है कि रहने के लिए जगह नहीं, बाकी सब मिल जाता है लेकिन रहना इतना आसान नहीं है। टाटा हॉस्पिटल हो या अनेक हॉस्पिटल हो, यहाँ पे जगह कम रहती है और लोगों को रहने की असुविधा होती है। इसलिए यहाँ पे जो अग्रवाल परिवार है, जो विश्वास रुग्ण सेवा समिति चलाते हैं, वो उन लोगों को सेवा देते थे पहले, लेकिन कई कारण की वजह से अलग अलग फ्लैट में जाना रहना आसान नहीं था। अतुल जी के माध्यम से यहाँ से इतनी सुंदर सुविधा की तो वो रुग्ण की पहले रुग्ण प्रॉब्लम में होते हैं और उनको अगर जगह नहीं मिली तो और दिक्कतें आती हैं। तो एक अच्छी सुविधा, बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पे दी है। जी सर, हाँ जी। और सुरेश अग्रवाल जी को लेकर क्या कहना चाहेंगे जो इतना बेहतरीन काम करे इतने सालों से? आज 1400 से ज़्यादा लोगों को कैंसर पीड़ितों को उन्होंने इस तरीके की सुविधा। आपने देखा होगा कि कैंसर सुनते ही हम डरते हैं, आज डर जाते हैं। तो सुरेश जी कितने सालों से सेवा देते हैं, बहुत बड़ी बात है और मुझे इस बात का बहुत प्राउड फील होता है कि आप इस वार्ड में ऐसे ही बहुत जन हैं कि जो ये सुविधा देते हैं। उनकी सबसे बड़ी दिक्कत थी कि रहने लोगों को कहाँ रखे, एक रखने की अच्छी सुविधा भी मिली है, सामने भी हॉस्पिटल है, यहाँ पे उन लोगों को रहना और खाना दोनों भी ये दे रहे हैं। अतुल जी ने बना के दिया है उनको, चलाना वो चलाने हैं और चलाने वक्त कुछ दिक्कतें आए तो भी हमारे जो आमदार है, जो जिसका नाम बहुत है, वो आमदार ये काम करते हैं। विकास द्वारका फाउंडेशन काफ़ी सालों से कैंसर पीड़ितों के लिए काम कर रहा है और आपने बताया कि 14 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर आपने उनका सुविधा किया है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं 20 साल से इस कार्य में जुड़ा हुआ हूँ। क्यों दुर्भाग्यपूर्ण से करीब 22 साल पहले हमारी फैमिली में 3-4 कैंसर एक साथ हो गई थी। उसमें कैंसर पीड़ितों का जो दर्द मैंने अनुभव किया, जो उनकी पीड़ा देखी, तो ही मैंने सोचा था कि कैंसर पीड़ितों के लिए ज़िंदगी में कुछ न कुछ करना चाहिए। तो मैंने डॉक्टर आशा कपड़िया और अन्य डॉक्टर के सहयोग से मैंने उनका रहने का अरेंजमेंट पहले किया कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वही होती है जो यूपी, बिहार, बंगाल, आसाम से जो पेशेंट आते हैं उनके पास रहने की जगह नहीं होती है। इलाज तो इधर से उधर से करा लेंगे, रहने की जगह नहीं है। तो मैंने 3 घर लिए अलग से जहाँ मैं रहता हूँ वहीं पर, और उनको रहने का अरेंजमेंट किया, साथ में खाने पीने का अरेंजमेंट किया। 20 साल से आराम से अच्छे से चल रहा था। 1400 पेशेंट रुक भी गए। अचानक कोरोना आ गया तो सोसाइटी ने, तीनों सोसाइटी ने ये काम बंद कर दिया मेरा। तो भी मैंने अतुल भाई से संपर्क किया और ये काम वापस दोबारा उनकी कृपा से, भगवान की कृपा से दोबारा उन्होंने बना कर दिया है। तो यहाँ 15 पेशेंट्स से मिलाकर उनका रहना, खाना पीना, इलाज सब यहाँ से जितना हो सके हम फ्री रखेंगे।
कोई चार्ज नहीं करेंगे जी। और आज तुम भातगढ़ी जी आए थे, उन्होंने काफ़ी आपको मदद की और साथ में जो अलग अलग लोगों ने आपकी मदद की। आपने बताया कि 3 लाख 4 लाख का इस तरीके से फंड आपको आया इस सेंटर को चलाने के लिए। ये हमारे कुछ सहयोगी हैं, कुछ व्यापारी हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने खुद चला कर, जैसे उनको मालूम चला कि सेंटर खोल रहा हूँ मैं, उन्होंने चला कर, कुछ लोग यहाँ आए, कुछ लोग आए भी नहीं, उन्होंने फ़ोन से बोला कि आप जो लिखना हो मेरी तरफ से लिख लो। मैंने बोला नहीं, आप बोलो कुछ भी। तो उन्होंने किसी ने 1 लाख, किसी ने 2 लाख, किसी 3 लाख, तो 12 महीने का खर्चा जो पूरा हो गया तो मैंने रोक दिया। फिर अगले 12 महीने का फिर दोबारा देखेंगे जो भी होगा। ठीक है सर, आपके सहयोग राशि में लाखों के ऊपर लोग दिए हैं। अगर कोई सदस्य कोई अगर चाहता है कि 1000, हाँ आराम से, कोई तकलीफ नहीं है, कुछ नहीं है, दे सकते हैं एकदम आराम से। 200 भी दो ना, 200 भी बहुत मायने रखता है पेशेंट के लिए। उसके भी एक इंजेक्शन आती है, एक दवाई आती है उनके लिए भी। पेशेंट के लिए क्या चार्ज रहेगा? कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क है, कम्प्लीटली निःशुल्क है। देंगे सुरेश अग्रवाल को जो है कोई बड़ी लेवल पे काम करे कैंसर पीड़ितों के लिए। सुरेश जी को शुभकामनाएं समाज की तरफ से इतनी मिली हुई हैं, और शुभकामनाएं मतलब जिस प्रकार का वो शुभ काम कर रहे हैं तो उनको शुभकामनाओं की कोई कमी नहीं रहेगी। मैंने देखा, मैं पिछले कई दिनों से जैसे इस कार्य में उनके साथ सेवा में रहा हूँ, जिस प्रकार से लोगों ने एनोनिमसली गुमनाम तरीके से आए, वो चुपचाप आए यहाँ पर, उन्होंने देखा और देखने के बाद सिर्फ हमसे पूछा कि आप हमें ये बताइए कि क्या चीज़ की ज़रूरत है इस टाइम पे। एक मेरे मित्र हैं अंधेरी में, उसने सिर्फ हमारा वीडियो देखा तो मेरे को बोला, कहता संदीप मैं इसमें क्या मदद कर सकता हूँ। मैंने रूम की फ़ोटो भेजी तो कहता यहाँ पर साइड टेबल की कमी है, तो उसने साइड टेबल्स दे दिए। एक लेडी आई, उन्होंने कुछ देखा, उन्होंने इमीडिएटली चुपचाप से बोला, कहते हैं कि ये मैं अमाउंट वेंडर को दे रही हूँ और ये अमाउंट आपके घरे पहुँच जाएगा, मेरा नाम नहीं लेना। गुमनाम तरीके से लोगों ने मदद की। ये विश्वास, एनजीओ पर जो विश्वास है, ये बनाने में सुरेश अग्रवाल जी को 20 साल लगे हैं। आज ही उनके विश्वास का ही एक फल है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जमा हुए। आज आप देखिए 12 लोगों का, जिसमें से 4 कैंसर पेशेंट्स होंगे, हर पेशेंट के साथ 2-2 फैमिली मेम्बर्स रहेंगे, तो 12 लोगों को रेंट फ्री एकोमोडेशन, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ प्लस खाना यहाँ पर जब तक उनका ट्रीटमेंट होता नहीं रहे, जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक उन पेशेंट के यहाँ पर रहने की व्यवस्था की जाएगी। ये सब सुरेश जी अग्रवाल खुद अपनी तरफ से करेंगे। ऑफ कोर्स डोनर्स आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। विश्वास एनजीओ एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, हम सब लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, सेवा करेंगे। मेरी वाइफ ने बोला और कई लेडीज़ ने बोला, कहती कि हम शाम को यहाँ पर आकर हर पेशेंट के साथ समय व्यतीत करेंगे, उनको हम उनकी कहानियाँ सुनेंगे। कई लोगों को पेशेंट से के फैमिली वाले उनकी सेवा करके इतने थक जाते हैं कि उनकी बात नहीं सुन पाते, तो वो इस प्रकार से भी योगदान दिया जा सकता है, श्रमदान दिया जा सकता है। हर तरह से मतलब विश्वास को हम एक ऐसी उपलब्धि, ऑलरेडी एक बहुत बड़ा स्टेप उन्होंने ले लिया है, ऑलरेडी इतने सालों से कर ही रहे हैं। अभी हम उसको आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि इसको वायरल किया जाए, इस न्यूज़ को बताया जाए। और हम इतने वी आर सो फॉर्चुनेट कि हमारे एमएलए अतुल भातखलकर जी जैसे हैं, जो किसी काम को, किसी भी शुभ काम में किसी भी तरह से सोचते नहीं हैं, पुनर्विचार नहीं करते, लीड करते हैं। ट्रू लीडर जो है वो अतुल भातखलकर जी जैसे होने चाहिए, ट्रू लीडरशिप दिखाते हैं। आज उनकी वजह से महेश पोद्दार हैं हमारे साथ, जो माइक्रो लेवल पर जिन्होंने मैनेजमेंट किया, मतलब माइक्रो लेवल पर कि क्या चीज़ कैसी होनी चाहिए, क्या चीज़ की कमी रह सकती है, वो सब उनके विचारों में था। और हम सब लोग साथ में एक स्ट्रॉन्ग टीम बनकर हम लोगों ने सहयोग किया। मुझे लगता है कि शुभकामनाएं और लोगों का श्रमदान और जो प्रकार से हो सकता है योगदान, विश्वास को बहुत बड़ी ऊंचाई तक लेकर जाएगा। जी प्रणव जी, क्या बताना चाहेंगे सुरेश अग्रवाल ने किस तरीके से आपकी मदद की जब 3.5 साल की उम्र में थी? बताइए कुछ। जब मैं 3.5 ईयर्स की थी तो हम अलग अलग हॉस्पिटल्स में गए थे, एक्सरे वगैरह कराया गया था, बट कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ था। बट देन फाइनली जब पता चला मुझे ब्लड कैंसर हुआ है, तो उन्होंने हमें बहुत मदद करके हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट कराया। उन्होंने मुझे वहाँ पे ट्रांसफ़र दिलाया दूसरे हॉस्पिटल से, एंड देन वहाँ पे अंडर डॉक्टर आशा कपाड़िया उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट आगे पूरा सक्सेसफुली मुझे अभी ठीक कर दिया। कितना दुखदायक होता है कि 3.5 साल की उम्र में एक ब्लड कैंसर का बीमारी हो जाए, और कोई एक फरिश्ता आपकी लाइफ में जो आपको लाइफ आपकी बेहतर कर दे। तो मेरा 1 साल का एजुकेशन गैप भी हो गया था ट्रीटमेंट के वजह से, एंड देन डॉक्टर के वजह से मुझे सेकेंड लाइफ मिला। सो लाइक शी इज़ रियली अ गॉड टू मी, नेक्स्ट टू गॉड। आज कैंसर पीड़ितों के लिए सेंटर बनाया गया है, कितना अच्छा है
आप जैसे और भी कई लोग यहाँ पर फ्री इलाज के लिए आ पाएंगे, रहने के लिए आ पाएंगे, इसको लेकर क्या कहें? जी मिस्टर सुरेश अग्रवाल जी तो हमेशा ही ये सब काम करते ही रहते हैं, एंड देन इन्होंने इतना अच्छा अभी सेंटर बना दिया तो अभी और एक्सेसिबल हो गया दूसरे लाइक गरीब पेशेंट्स के लिए, तो इट्स लाइक रियली अ वेरी गुड थिंग।